सब कुछ देखता रहता है, इसलिए भगवान की आंखों में अच्छा बनना यही पुरुषार्थ है। अब जब कहा मंदोदरी ने कि इसको जंगल में संदूक को रख के आ जाओ, ये संकट क्यों लेके आ गए घर में? अब कर्म जैसे होंगे वही चीज तो आएगी घर में। संकट क्यों लेके आ गए? ठीक है, जंगल में पहुंचा, बोले जंगल में भी ऊपर मत रख देना, जमीन में गाड़ देना, झंझट ही खत्म हो जाए, जमीन में गाड़ देना। ठीक है, लेके चले। महाराज जनक मिथिला नगर की जो सीमा थी उसके अंदर जाकर के इन्होंने उस संदूक को जमीन में गाड़ दिया। एक ब्राह्मण देवता यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, जुतवा रहे थे। जो हलवाहा जोत रहा था वो जैसे ही हल लेके उस जगह पर पहुंचा, उसकी जो आगे की फाल रहती है, हल की जो लोहे की रहती है, उसको सीर भी बोलते हैं, संस्कृत में उसको सीता भी बोलते हैं। वो सीर जाके जैसे ही टकराई उस संदूक में, वो एकदम आवाज आई और ये उसने कहा कुछ है। जैसे ही उसको निकाला तो एक संदूक निकला। अब देखो, पहले सभी लोग कितने ईमानदार रहते थे। उस हलवाई ने सोचा कि ये मैं तो दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ, अब उसके खेत में कुछ निकला है तो उसी का है, भले ही वो मालिक यहाँ है नहीं, पर है तो उसी का। तो उस हलवाई ने उस संदूक को उन ब्राह्मण देवता को दे दिया। ये आपके खेत में निकला, आपका। ब्राह्मण क्या सोचता है, इस खेत में फसल उगाना और उसका उपयोग करना मेरा इतना ही अधिकार है, पर जमीन के अंदर से कोई चीज अगर निकलती है उस पर तो राजा का ही अधिकार होता है। यहाँ पर दो ही तरह की कथा चल रही है। रावण जैसे बेईमान की कथा भी चल रही है और इस हलवाहा ब्राह्मण इनके जैसे ईमानदार की कथा भी चल रही है। ब्राह्मण ने भी सोचा जमीन के अंदर जो भी होता है उस पर राजा का ही अधिकार होता है, इसलिए उन्होंने उस संदूक को ले जाकर के महाराज जनक के सामने रख दिया। यद्यपि जनक जी ने मना किया, आपके खेत में निकली आप रखिए, और उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम इस थोड़ी सी कोई संपत्ति के लिए अपना लोक और परलोक नहीं बिगाड़ सकते। हम तो ब्राह्मण हैं, अगर हम ही इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो दूसरों के सामने हम कैसे कोई उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे, दूसरों को हम कैसे समझा पाएंगे, दूसरों को शिक्षा कैसे मिलेगी अगर हम ही ऐसा करने लग जाएंगे। हम ब्राह्मण हैं, हम गुरु हैं महाराज। गुरु तो अपने मन, वचन और कर्म तीनों से ऐसा अपने आप को प्रिपेयर करता है कि उसको कोई देखे तो भी उसको शिक्षा मिले, उसको कोई सुने तो भी शिक्षा मिले, वो कुछ करे तो उससे भी शिक्षा मिले, तभी तो वो गुरु है ना, तभी तो वो गुरु है। नहीं लिया, राजा को दे दिया। अब राजा ने जैसे ही उस संदूक को खुलवाया तो उसमें से एक दिव्य कन्या निकली। सीर से निकली थी तो उसका नाम सीता रख दिया था। जनक जी ने अपनी बेटी के रूप में उसको स्वीकार कर लिया, और वही सीता जो पद्माक्ष का प्रण था कि मेरी बेटी का पति आकाश वर्ण का होगा। राम जी का वर्ण कौन सा है?
मेरी बेटी का पति आकाश वर्ण का होगा। आकाश का वर्ण नीला है, तो सब जानते ना नीला आसमान दिखता है। तो राम जी का रंग कैसा है? नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। है कि नहीं है राम जी का रंग ऐसा? अरे जनकपुर के जब लोगों ने देखा ना, राम जी जब दूल्हा बन करके गए, तो सब यही बात कह रहे थे राम जी को देख देख करके। दूल्हा को रंग आसमानी, सब यही कह रहे थे। दूल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी। 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 लली को रंग बादामी, लली को रंग बादामी। लली को रंग बादामी, लली को रंग बादामी। दूल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी। दूल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी। काली काली जुल्फे केस घुंघराले, काली काली जुल्फे केस घुंघराले। काली काली जुल्फे केस घुंघराले, काली काली जुल्फे केस घुंघराले। काली काली जुल्फे केस घुंघराले। काली काली जुल्फे केस घुंघराले। मुख की छवि मन मानी, लली को रंग बादामी। ओ मुख की छवि मन मानी, लली को रंग बादामी। ओ दुल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी। दुल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी। लली को रंग बादामी, लली को रंग बादामी। ओ लली को रंग बादामी। लली को रंग बादामी। दुल्हा को रंग आसमानी। राम जी का रंग तो नील वर्ण है ही। तब सीता का विवाह राम जी के साथ हुआ, और यही सीता अपन कथा में आगे सुनेंगे। फिर रावण के यहाँ पहुंची थी महाराज। जब रावण हरण करके ले गया था, वही सीता रावण के यहाँ पहुंची थी, और वही सीता रावण की मृत्यु का कारण